झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के माओवादी ने आज ओडिशा के राउरकेला में आत्मसमर्पण कर दिया है और आने वाले समय में और भी कई नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस नक्सली के बारे कि आखिर ये कौन है और कितने नक्सल वारदात में शामिल था। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसने तो आत्मसमर्पण कर दिया मगर इसकी बहन अभी भी नक्सल संगठन में शामिल है। आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली का नाम है रोया कालुंडी उर्फ गणेश। ये पश्चिम सिंहभूम जिले के जमदा थाना क्षेत्र के कोटोंधा गांव का रहने वाला है। ये काफ़ी कम उम्र में, जब इसकी उम्र 12 साल की थी, तब ये मोछू के दस्ते में शामिल हो गया था और सारंडा के तिरिलपोसी, जोजोडेरा, जमरडी, लेलोर इलाके में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय था। ये मासूम सा दिखने वाला नक्सली बांको विस्फोट लूटकांड में भी शामिल रहा है। पुलिस के पूछताछ में ये पता चला कि 70 नक्सलियों का एक गुट उन इलाकों में लूटकांड योजना बना रहे थे और जंगल में कैंप बनाकर रह रहे थे और गणेश को सेंट्री ड्यूटी उस वक्त दी गई थी। वो उस इलाके के आसपास की सारी खबरें, सारी जानकारी माओवादियों तक पहुंचाने का काम करता था और एक बड़ी जिलेटिन लूटकांड को माओवादियों ने उस वक्त अंजाम दिया था। साथ ही रेलवे ट्रैक को उड़ाने में भी ये शामिल रहा है और कई नक्सल घटनाओं में भी शामिल रहा है। मगर लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए और संगठन की जो है विचारधारा है उससे निराश होकर इसने ओडिशा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसके पास से पुलिस ने 9 mm की एक कार्बाइन भी बरामद की है। आपको बता दें कि इसकी एक बहन है जिसका नाम है सुसारी और वो भी अभी नक्सली संगठन में शामिल है। साथ ही इसी के गांव की और एक रहने वाली जिसका नाम सपना है, वो भी अभी नक्सल संगठन में शामिल है और सभी की उम्र देखा जाए तो काफ़ी कम है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जब माओवादियों का जंगल में एक कार्यक्रम रखा गया था जिसकी वीडियो फुटेज माओवादियों ने जारी की थी। उसमें आत्मसमर्पण आज करने वाला गणेश भी साफ साफ देखा जा सकता है। साथ ही सुसारी, सपना, कई माओवादी जिसकी उम्र काफ़ी कम है वो उस वीडियो में नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। भाई ने तो आत्मसमर्पण कर दिया है, उसकी बहन आत्मसमर्पण करेगी या नहीं करेगी ये जो है आगे देखना होगा। मगर इतनी काफ़ी कम उम्र में किसी आदिवासी परिवार से नक्सली बन जाना ये काफ़ी चौंकाने वाला विषय है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं उस उम्र में ये माओवादी बन गया था। डीआईजी पश्चिम रेंज के ब्रजेश राय ने बताया है कि आत्मसमर्पण करने वाले नाबालिग गणेश को 20 श्रेणी में रखा गया है। उससे सरकार की पुनर्वास योजना के तहत 1,65,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें से 50,000 नगद तत्काल जरूरतों के हिसाब से और शेष राशि एफडी के रूप में जमा की जाएगी। इसके अलावा उसे 10,000 प्रतिमाह अधिकतम 36 महीने तक मिलेगा। सरकार की नीति के अनुसार अविवाहित होने पर उसे 25,000 की मुफ्त विवाह प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। साथ ही उसे निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत राशन लाभ भी प्राप्त होंगे। झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य जिसका नाम गणेश है, वो राउरकेला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। इसके लिए पिछले 6-8 महीने से राउरकेला एसपी के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाए जा रहे थे। अपने सोर्सेज के माध्यम से वो प्रयास कर रहे थे। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और हम आशा करते हैं कि जो उड़ीसा सरकार की एक बेहतर आत्मसमर्पण पॉलिसी है ये सुदूर अंचल तक पहुंचेगी और उसके माध्यम से जो लोग भी माओवादी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं वो सभी लोग आकृष्ट होकर के और समर्पण के प्रति उन्मुख होंगे। सारंडा में ऑपरेशन तेज है। ऐसे में अन्य और भी कई माओवादी हैं जो आत्मसमर्पण करने की संभावना उनकी जताई जा रही है। दुलबू उर्फ बुलबुल अल्दा, जिसके भाई ने भी अपने भाई से आत्मसमर्पण करने की अपील की है। अनीसा कोड़ा, अनीता, पूर्णिमा जिसका पति का नाम है लालू उर्फ लालजीत, ये दोनों नक्सली संगठन में भी शामिल है। पश्चिम सिंहभूम के रहने वाले हैं। मुनी सुरेन, जिलानिस और सालमी चंपिया, सुबनी, सुमित्रा सुरेन, सागे नंगरिया, सालुका कायम, करण डांगुर, बासुमती जराई, ये तमाम लोग पश्चिम सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। सभी आदिवासी हैं और सारंडा के विभिन्न इलाकों में भी सक्रिय हैं। हाथों में बंदूकें हैं। इन तमाम
नक्सलियों को लगातार आत्मसमर्पण करने को कहा जा रहा है। चाईबासा एसपी अमित रेणु की तरफ से पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं, कई नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आकर्षक सरेंडर पॉलिसी भी बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कई तरह के लाभ मिलेगा, उसका भी जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और जो है वो नक्सल ऑपरेशन तेज होगा। ऐसे में या तो ये तमाम माओवादी मारे जाएंगे या फिर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। कम उम्र के युवक युवतियों को, जिन्होंने हो सकता है बेबसी, लाचारी और सरकार की जो है गलत नीतियों के कारण गांव तक स्कूल नहीं पहुंच पाई, सड़क नहीं पहुंच पाई, विकास नहीं पहुंच पाया, और मजबूरन में देखिए माओवादियों के द्वारा उन्हें संगठन में शामिल कर लिया गया होगा। संगठन में शामिल होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर जहां किताबें नहीं पहुंची वहां बंदूक पहले हाथों में इन लोगों के पहुंच गई। जहां विकास नहीं पहुंची वहां नक्सलवाद ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। दावे किए जा रहे हैं कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में दिखेंगे कई मुठभेड़ और कई लाशों के ढेर, जहां मरने मारने वाला किसी के अपने ही होंगे। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।